और मैं आपको ग्राइंडिंग के बारे में बता चुका हूँ। ग्राइंडिंग जो है क्या होती है, ग्राइंड व्हील कैसे बनाया जाता है, ग्राइंड व्हील का ग्रेड क्या होता है, उसका गेन क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और आपके मैंने बताया था 2 टाइप की आपकी ग्राइंडिंग मशीन होती हैं। एक आपकी होती है मेजरिंग वाली यानी प्रिसिजन वाली होती हैं, और एक विदाउट प्रिसिजन होती है, रफ काम करती हैं। प्रिसिजन वाली जो है आपके स्मूथली जॉब को बनाती हैं, वर्क करते रहते हैं और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम उनका ध्यान नहीं करते हैं। वो ध्यान ना करने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क में रिजेक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। किसी जॉब का डाया सही से नहीं बनेगा, उसमें अगर फिनिशिंग सही से नहीं आएगी, उसमें चैटरिंग आएगी, ठीक है, और वो स्पॉट मार रहा है व्हील अगर हमारे जॉब पर, तो उस टाइप अवस्था में क्या होगा, वो जॉब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। साइज में बन गया है, लेकिन साइज बनने से क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, चैटरिंग आएगी, या उसमें स्पॉट गड्ढे पड़ जाएंगे। तो क्या दूसरी कंपनी जहाँ आप सप्लाई कर रहे हो, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा? क्यों? वो पैसा आपको पूरा अपने ओके का दे रहा है, बिल्कुल फिनिश का माल का दे रहा है, आपको प्रॉब्लम वाला पैसा थोड़ी ना देगा, ना वो आपका माल जो है लगाएगा, ठीक है। और परिशुद्ध अवस्था में जो जॉब लगाए जाते हैं, जो अपने पार्ट्स फिट होते हैं मशीनों के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर, ठीक है, वो वही चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं। तो बता रहे हैं हम कि ग्राइंडिंग करते समय जो व्हील ग्राइंडिंग करता है, तो जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या-क्या हो सकती हैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर अगला पहला है इसमें ग्राइंडिंग के सामान्य दोष, उनके जो है उपचार, जनरल जो है प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं, उनका हमारा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहला आता है कि व्हील का शीघ्र घिसना। कभी क्या होता है, जब वर्क करते देखा होगा आपने, व्हील एकदम से घिस जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, यह है कि इसमें कम साइज का व्हील होना, साइज यानी कि बहुत छोटा व्हील हो सकता है, उसका जो है घिसने का कारण क्या है, वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जल्दी से व्हील हमारा खराब हो रहा है, क्वालिटी अच्छी ना हो उसकी, तो व्हील घिसने के ये कारण होते हैं। और जब व्हील घिसेगा तो आप जानते हो, जब व्हील घिसेगा तो आपके जॉब को 100% प्रभावित करेगा। जो आप जॉब बना रहे हो सकता है वो सॉफ्ट भी हो सकता है जॉब, वो आपका हीट ट्रीटमेंट किया भी हो सकता है। जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है इन द लास्ट ऑपरेशन, ग्राइंडिंग का ऑपरेशन सबसे लास्ट में होता है, जब जॉब आपका बनता है, फिर वो हीट ट्रीटमेंट में जाता है, फिर उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद में जो उसके वाले इंटरनल डाया बनना है या उसका बाहरी डाया बनना है, फिर वो ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। उस ग्राइंडिंग को ही हमें इम्प्रूव करके करना है। तो इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है। व्हील का जो है सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट होना हो सकता है इसमें, ट्रेवर्स तथा वर्क स्पीड की दर का गलत होना। ये क्या है, ये चीज़ होती वर्कशीट, यानी कि कोई मान लीजिए ये शाफ्टें हमारी बन रही है, इसमें क्या है कि आप जो है उसका जो ट्रेवर्स है उसकी जो दूरी हम चला रहे हैं ना, इस टाइप से चलाते हैं, स्ट्रोक चलाते हैं, वो आप ज़्यादा तेज़ी से चला रहे हो, तो ऐसी अवस्था में व्हील ज़्यादा स्थान लेगा, जल्दी घिसेगा, खराब हो जाएगा जल्दी, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड रिकमेंडेड स्पीड से कम होना। अब ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड किसी की 2800 आरपीएम है, किसी की 2000 आरपीएम है, किसी की मान लो 500 आरपीएम है, और आपने स्पीड को कैलकुलेशन के हिसाब से, जॉब के डाई के हिसाब से नहीं रखोगे, तो क्या होगा, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। अगला आता है इसी में नंबर 2 है इसमें खराब सरफेस फिनिश। ये ये आपका व्हील घिस गया, फिर ये जब व्हील घिस जाता है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती है, सरफेस खराब होती है। क्या खराब सरफेस है, वो क्यों हो रही है, लक्षण क्या है इसके, स्क्रैच, यानी कि हल्का सा स्क्रैच सी पड़ी होंगी उसमें, जैसे कि बाल बाल बना हुआ है किसी में, ठीक है, स्मूथ जगह नहीं दिखाई देगी आपको। सरफेस वर्निश चमकना, सरफेस वर्निश देखा होगा आपने, कभी कभी साफ्टें होती हैं तो उसमें क्या नाम है, जलन जैसे जल जाता है ना, इस टाइप का स्पॉट को कई जगह जगह दिखाई देते हैं, उसका भी कारण होता है क्यों हो जाता है वो। तीसरा होता है रिज, उभरा हुआ हिस्सा, क्या जैसे कि व्हील चल रहा है, तो जैसे लाइट चली गई, या आपने जो है स्ट्रोक बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो क्या होता है, भीड़ घूमता है वहीं पे स्पॉट मार देता है। इसमें इसके कारण क्या है, ये कारण देख लो आप इसमें, ठीक है, क्या है, इनकी वजह क्या है, फिर उनका उपचार क्या है। उचित ग्रेन साइज का ना होना, यानी कि उचित ग्रेन का मतलब समझ रहे हैं आप, आपने हमें आवश्यकता थी, हमें ज़्यादा कटिंग करनी थी, अब आप बारीक ग्रेन वाला ले आए। आप ग्रेन बताया था मैंने आप लोगों को, ग्रेन कई टाइप के होते हैं, आपके 10 से लेकर के 600 तक उनकी वेरिएशन होती है। 10 से लेकर के 600 तक, 600 वाला क्या होता है, फ्लोर वाला पार्टिकल कराता है, फ्लोर आटे वाला। 10 वाले बहुत मोटे होते हैं और 600 वाले बहुत बारीक हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कम ग्रेन साइज का आपने लिया हो। शीतलक द्रव और अशुद्धियाँ युक्त होना, जो आप कूलेंट यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपका कूलेंट कई दिन का हो गया है, खराब कूलेंट हो गया है,
ठीक है, उससे भी उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ग्रेड का गलत होना, हो सकता है जो व्हील लिया है आपने उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ग्रेड क्या होता है कि वो बॉन्ड जो पकड़े रहता है व्हील को, कितनी मजबूती से पकड़ा रहता है, वो उसका ग्रेड होता है, वो क्वालिटी होती है। अधिक गहरा कट लगा दिया आपने, सोचा कि जल्दी जल्दी चले, हम टाइम हो रहा हो गया, हम फटाफट क्या करें, कट जल्दी से लगा लगा के हम, जैसे आप जॉब बनाते हो लेथ मशीन पे, मोटे मोटे कट लगाने लगते हो, तो क्या चीज़ होती है, जॉब भी खराब होता है, आपका टूल भी ब्लंट जल्दी से हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या है, जॉब पे फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, अधिक गहरा कट लगा दिया, भील का उचित प्रकार से ड्रेस न होना। भील आपने क्या किया, अभी क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर हम लोग काम करते हैं, फिर अगली शिफ्ट वाला कोई भी ऑपरेटर आता है, ठीक है, उसने काम किया, पूरा जॉब बनाया, उसने अपना एक लोड बनाया 1000 का, ग्राइंडिंग किया, अगला सेकंड वाला आ गया, उसने देखा ही नहीं, और उसने वही भील जो है फिर जो है अपना मशीन स्टार्ट कर देता है वो। तो उस अवस्था में क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने भील को ड्रेस जरूर कर लेना चाहिए। उससे क्या है कि उसमें जो है भाई काम करते करते उसके ग्रेन्स पार्टिकल्स भर जाते हैं, तो वो रफली सा हो जाता है, वो सही फिनिशिंग नहीं देगा, तो उसको एक बार क्या करते, ऑपरेटर उसको ड्रेस करता है एक बार। उससे क्या, जो एक्स्ट्रा पार्ट में जो घुसे हुए उसमें गंदे पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर व्हील नया नया सा हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। फिर लिखा है कि इसमें व्हील का डैमेज होना, हो सकता है व्हील क्रैक हो गया हो, व्हील क्रैक भी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं व्हील, तो उसका भी ध्यान देना, व्हील को एक बार चेक जरूर, जब भी वर्क करते हैं हम व्हील को, आप जो है जरूर चेक करें कि वो खराब है तो नहीं है, ठीक है, कहीं डैमेज तो नहीं है। अधिक आपकी फोर्स स्पीड, फोर्स स्पीड का मतलब होता है कि हम ज़्यादा फोर्स दबाव लेकर के दबाव से काम कर रहे हैं, ठीक है, अधिक फोर्स स्पीड दे रहे कि फटाफट हम इसको निपटा दें जल्दी से काम, या हमने व्हील की स्पीड बढ़ा दी, या हमने जॉब की स्पीड बढ़ा दी, दोनों का पैरेलल नहीं है वैल्यू उसमें, तो भी तभी प्रॉब्लम आती है। इसी के जो है क्या है, इनके सब सॉल्यूशन है। जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ कारण क्या है, तो उस कारण का एकदम अपोजिट होता है उस चीज़ का, ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही तो कम करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे इसके क्या है, ये सब उपचार होते हैं। उचित ग्रेन साइज लेना चाहिए, है, टैंक को साफ करके शीतलक द्रव भरे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वही कई दिन तक अपना कूलेंट चलाते रहते हैं, है ना, जब कूलेंट खराब हो जाता है तो उसमें स्मेल आने लगती है, वो फिर सही से क्या है, जॉब और टूल के बीच उत्पन्न गर्मी को जल्दी से ठंडा नहीं करता है, जब आपका कूलेंट खराब होने लगता है। और जब देखा होगा आपने, जब वो एकदम वाइट वाइट होता है, नया होता है, तो आप जानते हो वाइट चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए कूलेंट को बार बार चेंज किया जाता है। उचित ग्रेड का व्हील होना चाहिए, ठीक है, कट की गहराई जो है कम रखनी चाहिए, शीतलक द्रव की मात्रा बढ़ाएं, जो कूलेंट का रेशियो है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे आप जानते हो, जो हमारे पास कूलेंट होता है वाइट वाला, उसकी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल और 20 लीटर वाटर या पानी, है ना, पानी, इनको मिलाया जाता है, तब हमारा क्या बनता है, कूलेंट बनता है, ठीक। इनका रेशियो हमारा सही मालूम पड़ा कि 1 लीटर में आपने क्या किया, 40 लीटर पानी डाल दिया, तो वो जो है उतनी क्वालिटी का आपका कूलेंट नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा तो वो सही से आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा। हीट को कम रखें, व्हील को ड्रेस करना चाहिए, ठीक है, जैसे आप लोगों टूल बनाते हो, पूरे व्हील खराब हो जाते हैं, आप जिसको ड्रेस ही नहीं करते हो, टूल बनाते रहते हो, फिर उसमें फिनिशिंग आती नहीं है, सही से कट बनाते नहीं है, ठीक है। 3 स्टेप है इसका, चैटर मार्क्स, ध्यान दें चैटर मार्क्स क्या होता है, इसमें क्या है, लक्षण क्या है इनके, मशीन में वाइब्रेशन होना, क्या होता है, चैटर मार्क्स क्या होता है, देखा होगा कि जो ग्राइंडिंग सतह होती है, उस ग्राइंडिंग सतह पर क्या है, इस तरह से वाइब्रेशन वाइब्रेशन से जो है स्पॉट स्पॉट से होते हैं, जब आप जॉब को ऐसे ऐसे करोगे ऐसे लाइट में, तो वो अलग स्टेप से ऐसे करके दिखाई देंगे आपको, उसे बोलते हैं चैटरिंग अवस्था, यानी कि स्टेप 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 से दिखाई देंगे। सतह आपको लगेगी चिकनी है, स्मूथ है, बट उसमें हल्के हल्के स्पॉट से दिखाई देंगे आपको, उसे बोलते हैं चैटरिंग करना, यानी कि चैटरिंग जैसे दिख रही है तो चैटरिंग जैसे लगेगी उसमें, ठीक है, स्पॉट स्पॉट खड़े होंगे। क्या है, मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, जॉब चल रहा है, आप लोड कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है मशीन में, वाइब्रेशन करने से भी क्या है, जॉब पर फर्क पड़ जाता है। रुक रुक कर क्या है, स्पार्किंग एवं असमान ध्वनि, मान लीजिए जॉब चल रहा है, कार्य हो रहा है, आपका सेंटर टू सेंटर जॉब लगी है, ठीक है, आपका रिवॉल्विंग सेंटर घूम ही नहीं रहा, या आपका डॉग कैरियर से आपने जॉब को बांध रखा है, लंबे जॉब जो होते हैं वो डॉग कैरियर की सहायता से आपको जो है ग्राइंडिंग मशीन में बांधे जाते हैं, हो सकता है उसका नट ढीला हो गया हो, वो आप जब ढील लगा रहे हो, उस पर लोड डाल रहे हो, तो हो सकता है वो घूमते घूमते हल्का सा रुक जा रहा है बीच बीच में, रुक जाएगा तो क्या होगा, ऐसे में अवस्था में उसमें प्रॉब्लम आएगी, चैटरिंग की प्रॉब्लम आएगी। व्हील का ग्लेज होना, ग्लेज हो, आप जानते हो ग्लेजिंग क्या होती है ना, जो हार्ड व्हील होते हैं, हार्ड व्हील
जब हम वर्क करते रहते हैं तो वो कटिंग करना बंद कर देते हैं, कटिंग करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, व्हील खुद ही घिसने लगता है, खुद ही क्या होता है, वो बर्न होने लगता है, जल जाता है एक टाइप से। और वो क्या करता है, फिर आपके व्हील जो है जॉब के ऊपर क्या करता है, एकदम से स्पॉट मार देता है, और जो है ये पूरा जो है चमकने लगता है, व्हील चमकने लगता है। जब व्हील चमकने लगता है तो उस अवस्था को बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ठीक है, अगला है असमान कटिंग, अनियमित स्पार्किंग। असमान कटिंग कर रहे हैं, वहाँ टेढ़ी वेढ़ी लगा रहे हैं, कहीं आपने कहीं स्पीड बढ़ा दी, कहीं घटा दी, कहीं पे आप लंबी स्ट्रोक चला दिया, तो उसमें भी क्या है, शटरिंग की अवस्था आएगी। क्यों, व्हील जो है किस क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का है, या मोटे ग्रेन वाला है, या पतले ग्रेन वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी शटरिंग के ऊपर। ठीक है, तो इनका निवारण क्या है, इसमें कारण क्या हो सकता है, अनुचित बेंडिंग डाउन करना होता है। इसमें क्या है कि व्हील का आउट ऑफ बैलेंस होना, इसमें मेन चीज़ बहुत ज़्यादा ये रहती है, व्हील का बैलेंस करना। व्हील का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बड़ी मशीनें होती हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती हैं, उनमें व्हील को बैलेंस किया जाता है। व्हील बैलेंस मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जब आपका जो ग्राइंडर व्हील है, आप उसको जब स्टार्ट करते हैं, लास्ट में देखा होगा आपने, रुकता है वो, तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील का बैलेंस होता है, वो व्हील में क्या होता है, व्हील को हम एक बार घुमाते हैं तो उससे एक सिस्टम होता है, तिपाही पर रखते हैं, ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाता है, उसको घुमाते हैं लगातार लगातार घुमाते हैं, तो घूमते 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 अपने आप ही रुके। जबकि होता क्या है कि कुछ व्हील जब अनबैलेंस्ड होते हैं तो उनमें क्या होता है, व्हील क्या होता है, घूमते घूमते रुका, वो तो सही, नहीं रुका तो क्या होता है कि वो व्हील एक बार ऐसे रुका, फिर पीछे चला गया, रुका, फिर वो अनबैलेंस, इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड। इस अवस्था में क्या है कि व्हील वो बैलेंस लेता है आगे और पीछे। अगर व्हील सही से बैलेंस होगा तो पूरा राउंड में घूमेगा, घूमते 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 ही घूमते वो क्या है, अपने आ जाकर एक जगह रुक जाएगा। वो आगे पीछे नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब व्हील बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला है इसमें गलत ग्रेड का व्हील होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर जाब होल्डिंग डिवाइस का ढीला होना व व्हील का गलत ड्रेस होना, जिसे बताया मैंने, आपने व्हील का ड्रेसिंग ज़्यादा कर दी है, ये सही से ड्रेस नहीं किया, कहीं ज़्यादा उसमें कट लग गया। ठीक है, ये आपने वन साइड से घिस दिया, एक साइड घिसा ही नहीं है, जब जब व्हील आपका पैरेलल नहीं होगा तो सही से कटिंग करेगा ही। तो जाब होल्डिंग डिवाइस का ढीला होना, जाब होल्डिंग डिवाइस मतलब जैसे कि डॉग के जैसे आपने जॉब को पकड़ रखा है। ठीक है, कि जैसे आप लोग अपने जो लेथ मशीन पर लंबे जाबों को आप टर्निंग करते हो, कैसे करते हो, दो कैरे की सहायता से। जॉब हैंग होता है तो उसमें अगर आपने नट आपने ढीला कर दिया है, बोल्ट ढीला कर रखा है, तो क्या है, जॉब घूमने लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, स्पंडल पर ढीला पुली का होना, जो स्पंडल है, कोई पुली ढीली हो सकती है, जब लोड पड़ेगा वर्क करते समय, तो वही आप जानते हो कोई चीज़ लूज होती है तो पट्टा स्लिप करने लगता है, तो स्लिप करेगा तो वो लोड, वो असर पड़ेगा किस पे, कटिंग वाली जगह पर। ठीक है, सभी जगह वो उसको चीज़ को प्रभावित करेगा। फिर लिखा है अधिक फोर्स स्पीड है, उसकी कोर्स स्पीड है, कोई फीड बढ़ाने वाली उसकी, हमने जॉब की भी फीड ज़्यादा कर रखी है, या हमने मशीन की फीड ज़्यादा कर रखी है, हैं, जॉब हमारा बड़ा साइज का जॉब है, और उसमें हमने स्पीड बहुत ज़्यादा कर रखी है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा स्पीड में व्हील तो धीरे चल रहा है, लेकिन स्पीड ज़्यादा कर रखी है, तो ऐसे अवस्था में उसमें फिनिशिंग सही नहीं आएगी। कम स्पीड पे देखा होगा आपने, आप मोटा कट लगा सकते हो और फीड बढ़ा लेते हैं हम, तो उसमें चलता रहता है, लेकिन कूलेंट का प्रयोग हमेशा होना चाहिए साथ साथ में। तो इससे क्या है कि ये कारण होते हैं, इन कारण को इम्प्रूव कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, उसका उपचार क्या है, ये है इसमें, इन चीज़ों का उपचार यहाँ पे। संबंधित सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहीं स्टाफ होता है उसको बता दिया जाता है, या आप खुद सक्षम है, या और आप स्किल वर्कर हैं तो आप सही कर लेते हैं खुद ही। व्हील को बैलेंस करें, व्हील को बैलेंस हमेशा करना जरूरी है। ऑपरेटर जब वर्क कर लेते हैं तो इसके बाद में वो पहले घुमा के देखता है व्हील सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खुद ही व्हील जो है आगे पीछे होने लगता है। अगर नहीं है तो उसको व्हील को उतारते हैं नीचे को, फिर वो उसको एक व्हील बैलेंस तिपाई होती है, उससे व्हील को रखा जाता है, स्पिंडल के अंदर व्हील लगाया जाता है, घुमाया जाता है व्हील को, फिर वो अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसमें जैसे व्हील बैलेंस गाड़ी में होते हैं, उनमें हम बेल्ट लगाते हैं आगे पीछे, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेट करके उसको बैलेंस में करते हैं। उसमें बाद में ये है, इसके बाद व्हील को ड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, व्हील को ड्रेस करना भी बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आप जानते हैं व्हील में तीन चीज़ें होती हैं, ड्रेसिंग करना, ट्रूइंग करना, एक तीसरा होता है ट्रूइंग करना, ड्रेसिंग करना, दो चीज़ मैन होती है, तीसरा ग्लेजिंग, प्रॉब्लम, ग्लेजिंग जो है प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। ग्लेजिंग को ड्रेसिंग द्वारा ही हम क्या है इम्प्रूव करते हैं, ट्रूइंग द्वारा ही उसको इम्प्रूव करते हैं। पुली को टाइट करें, कोई पुली हो सकता है लूज हो रही है,
भाई 2 बेल्ट जड़ी हुई हैं, हो सकता है एक का नट ढीला हो गया हो, एक चल रही है, एक नहीं चल रही है, तो दूसरी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फीडर कम रखें। फीडर मतलब है कि जो हम भाई मशीन चल रही है तो वो उसकी स्पीड होगी मशीन की। एक हम कटिंग किस उससे कर रहे हैं, कटिंग करने वाला सिस्टम होता है, उस अवस्था को बोलते हैं फीड देना। जैसे आप मशीन में जो घूम रहा है, हम क्या करते हैं, अब उसी हिसाब से धीरे क्या करें, धीरे चलाते हैं हाथ को, तो वो हमारी फीड होती है। तो कुछ चीज़ों में क्या होता है, बड़े जाब होते हैं, मोटे जाब होते हैं, तो उनमें क्या होता है, मशीन की स्पीड कम रखी जाती है और फीड को बढ़ाते रहते हैं। तो उसमें जो हमारा जो है चिप्स के रूप में, मोटे मोटे चिप्स के रूप में चलता रहता है। जैसे कि या ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल करने में क्या होता है, हम मशीन की जो है स्पीड कम रखते हैं और अपनी फीड जो है बढ़ाते रहते हैं। देखा होगा आप ड्रिल को हम एकदम बढ़ाते रहते हैं मोटा मोटा, तो वो बहुत तेज़ी से उसको काटता रहता है। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि मशीन, जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं उस पर हम वर्क करते हैं। वर्क करते करते जॉब पर प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, उसमें चटरिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसमें आउटनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। कभी कभी क्या होता है कि जॉब के अंदर जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें टेपर आ जाती है, ठीक है। यहाँ जॉब आपने नापा, यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे नापा आपने 10.2 आ गया है। ये क्या है, इसमें क्या आ गया, ये प्रॉब्लम्स आ गई, टेपर आ गया। कभी कभी ये अवस्था किस 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 वजह से हो जाती है, हमने क्या है इसका अलाइनमेंट सही से चेक नहीं किया। जब भी जॉब बनते हैं तो एक बार जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर से उस पर उसके ऊपर लगा कर देख लेते हैं कि हमारे व्हील सही चल रहे हैं, हमारा जॉब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर क्या करते हैं, इस अवस्था को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हम सेंटर टू सेंटर जॉब लगाते हैं कोई भी, तो आप जानते हैं जॉब के दोनों साइड में सेंटर लगा होता है, ठीक है। उस सेंटर के अंदर ग्रीस लगाते हैं, कोई ऑयल लगाते हैं, तब हम चढ़ाते हैं मशीन पर। तो ध्यान दें कि उसके अंदर अगर प्रॉब्लम्स कर रहा है, कोई टेपर आ रहा है उसके अंदर, तो हो सकता है उसके अंदर कोई लोहे का पार्टिकल फंसा हुआ है सेंटर के अंदर। अगर लोहे का पार्टिकल छोटा भी फंस गया है, पॉइंट का भी फंस गया है, तो क्या है कि वो रिवॉल्व सेंटर की जो पॉइंट है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी काम करते हैं तभी उनके होल को साफ कि हम ग्राइंडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप सही अवस्था में जॉब को बना सकते हैं।